नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी हो गई होगी। अब तो एग्ज़ाम नज़दीक है, यूपीटीसीटी का 22 जुलाई शायद है। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी और मैं भी अपनी तरफ से जो भी कर पा रही हूँ उसको मैं कोशिश कर रही हूँ, ताकि अगर आप कभी भी थोड़ा देखें। हालांकि ये सब तैयारी तो आप लोगों की हो चुकी होगी। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि 3 ताल की बंदी 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितनी मात्रा से होगा? 6ठी मात्रा से होगा। तबले के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो साहब हैं। 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि और संगीतज्ञ उस्ताद आमिर खुसरो साहब ने पखावज के 2 टुकड़े को करके तबले का आविष्कार किया था। तबला के घराने में दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना, बनारस घराना और पंजाब घराना मशहूर है। तबले की पुड़ी के चमड़े की कितनी परतें होती हैं? 2, 3, 4, 5। तबले की पुड़ी में चमड़े की 3 परतें होती हैं। तबले का आविष्कार खुसरो साहब ने 13वीं शताब्दी में किया था। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? मंद्र। मंद्र मध्यम में। सितार में बाज का तार मंद्र मध्यम स्वर में मिलाया जाता है। सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण होता है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। सितार पूर्ण रूप से भारतीय वाद्य है क्योंकि इसमें भारतीय वाद्यों की 3 विशेषताएं होती हैं। तबले के कितने गट्टे होते हैं? 8 होते हैं। तबले में 8 गट्टे होते हैं। तबले का आविष्कार खुसरो साहब ने किया था। अब ये तो आप लोग को एकदम अच्छे से रट गया होगा। और शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो शिखर ताल में 4 विभाग होते हैं। शिखर ताल में 4 विभाग होते हैं। 17 मात्रा होती है। इस ताल में 1, 13, 15वीं मात्रा पर ताली लगती है, 7वीं मात्रा पर खाली होती है। किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं? आड़ा 4 ताल, दीप चंदी, पंजाबी 3 ताल, जप ताल। पंजाबी 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। 4-4 मात्राओं का विभाग होता है और तीसरे विभाग में खाली होती है जो 9वीं मात्रा पर होती है। पहली मात्रा पर सम होता है। दोनों निषाद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में किया जाता है? मियाँ मल्हार। दोनों निषाद का प्रयोग मियाँ मल्हार राग में किया जाता है। इस राग के गीतों में वर्षा ऋतु का वर्णन रहता है। इस राग में को तानसेन ने बनाया है और मियाँ मल्हार गायन व वादन दोनों ही विधाओं में प्रयुक्त होती है। और मैं आपको बता दूं कि मल्हार में जितने भी हैं, जयंत मल्हार, सुर मल्हार, नट मल्हार और गौड़ मल्हार, जो भी हैं, मल्हार के जितने भी प्रकार हैं, उसमें कई सारे इसके प्रकार हैं, वो सभी में लगभग ये दोनों नी का प्रयोग होता है। तो उससे आप ये क्लियर कर सकते हैं कि मल्हार बहुत कम फ़र्क होता है। हाँ जी, चरजू मल्हार हो गया आपका, तो उसमें देसी और मल्हार को मिला के बनाते हैं, वो बना हुआ है राग। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भी है मल्हार का प्रकार, उसमें दोनों नी का प्रयोग होता है। देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन से होते हैं? डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। ठीक है। लावड़ी में किस ताल का प्रयोग होता है? लावड़ी महाराष्ट्र राज्य की एक लोक नाट्य नृत्य शैली है। नृत्य भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें डांस भी होता है। तमाशा का अभिन्न अंग है और लावड़ी नृत्य में कहरवा ताल का प्रयोग होता है। किस घराने में नादिन दिन्ना बोल बजाया जाता है? दिल्ली, बनारस, अजराड़ा, लखनऊ। तो अजराड़ा घराने में नादिन दिन्ना बोल बजाया जाता है। सूत की क्रिया किस वाद्य पर होती है? वायलिन, शहनाई, बैंजो, सितार। तो सूत की क्रिया सितार वाद्य पर होती है। सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है, जिसका आविष्कार खुसरो साहब ने किया था। कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को अंतर्गंधार कहते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं।
ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? ललित कलाओं में आज तो संगीत कला सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ललित कलाओं में सामान्यतः दो वर्ग का विभक्त होता किया जाता है, ललित कला तथा उपयोगी कला। कलाओं में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला गणना होती है, जिसमें संगीत कला सर्वश्रेष्ठ होता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर भारतीय संगीत में स्वर 7 होते हैं, जिनके नाम है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत व निषाद। इनको संक्षिप्त में सारे गामा पा और नी कहते हैं। ताल का किससे संबंध है? तो ताल का गमक से संबंध है। संगीत में सुंदर ढंग से मोड़ना, वक्र आदि को गमक कहते हैं। संगीत में किसी स्वर को अधिक रंजक या श्रुति मधुर बनाने के लिए इसमें उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाने वाला विशिष्ट प्रकार का कंपन गमक कहलाता है। इसका संबंध ताल से है। ताल में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? गमक। वास्तव में ताल संगीत की मात्रा है। ताल में मात्रा प्रयुक्त होता है। संगीत मकरंद में ताल के 10 प्राण बताए गए हैं। और ख्याल अंक की ताल कौन सी है? तो झुमरा। ख्याल अंक की ताल झुमरा है। इसमें 14 मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं। इस ताल में 1, 4 और 11वीं मात्रा पर ताली लगती है एवं 8वीं मात्रा पर खाली होती है। तबला तरंग किस वर्ग का वाद्य होता है? अवनद वाद्य होता है। तबला तरंग अवनद वर्ग का वाद्य होता है। जिस किसी पात्र या ढांचे पर चमड़ा मढ़ा हो उसे अवनद वाद्य कहते हैं, जैसे ढोलक, तबला। सप्ताध्यायी किसे कहते हैं? नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद, और इनमें से कोई नहीं तो संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी कहते हैं। इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। सारंगदेव द्वारा कृत रचित संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय क्रमशः स्वर, राग, प्रकीर्ण, विषय, प्रबंध, ताल, वाद्य एवं नृत्य हैं। इन्हें सप्ताध्यायी कहते हैं। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले हैं? ये उत्तर प्रदेश के इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज में हुआ था। 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर और संगीतकार थे। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। भातखंडे जी पेशे से क्या थे? वो वकील थे। भातखंडे जी का जन्म मुंबई में हुआ था। भातखंडे जी इस संगीत में बचपन से ही रुचि थी और भातखंडे जी ने स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया था। यह पद्धति आसान है और सभी इसे बड़ी ही सुगमता से प्रयोग में ला सकते हैं। राग खमाज की किस गायकी के लिए अधिक प्रयुक्त होता है? तो राग खमाज ठुमरी के लिए प्रयुक्त होता है। राग खमाज का ठुमरी गायकी के लिए अधिक प्रयुक्त होता है और रात्रि के रागों में श्रृंगार रस के 2 रूप विप्रलंब तथा उत्तान श्रृंगार से ओतप्रोत हैं। राग खमाज इस राग में गंभीरता की कमी होने के कारण इसमें ख्याल नहीं गाए जाते। तो इसमें ठुमरी का एक लाइन मैं सुनाती हूँ, मुझे याद आ रहा है। कौन गली गयो श्याम, 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 कौन गली गयो श्याम, सखीरी मोरे बता दे, बता दे, कौन गली गयो श्याम। एक छोटी सी कोशिश किया मैंने। अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। आइए नेक्स्ट आती हूँ। तीव्र मध्यम वाला स्वर राग कौन सा है? यमन।
तीव्र मध्यम स्वर वाला राग यमन है। इस राग का प्राचीन नाम कल्याण है। कालांतर में मुगल शासन के समय इसे यमन कहा गया। इसका वादी गंधार और संवादी निषाद है। सदा सुहागन राग आप सभी जानते होंगे, भैरवी को बोलते हैं और यह भैरवी थाट का आश्रय राग है। हालांकि इस राग को गाने का समय प्रातः काल है, पर राग को गाकर महफिल समाप्त करने की परंपरा भी हमारे प्रचार में रही है। और क्वेश्चन नंबर 46, विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। पंडित विनायक राव पटवर्धन विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे और दिगंबर एक महान गायक होने के साथ साथ एक आदर्श गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे अपने शिष्यों की मंडली रखते हैं। आइए नेक्स्ट 47, सानी धापा ग किस राग का द्योतक है? यमन। सानी धापा ग यमन राग का द्योतक है। हाँ, नेक्स्ट आइए, तानसेन की गायकी का नाम क्या है? तानसेन की गुरु परंपरा ध्रुपद गायन शैली की थी और उसी के अनुसार तानसेन भी एक उच्च कोटि के कलावंत थे। इनको यंत्र संगीत का भी ज्ञान था। गायन के साथ ही साथ तानसेन एक उच्च कोटि के कवि भी थे। तराना गायन के लिए सर्वप्रथम प्रसिद्ध नाम बड़े गुलाम अली खां साहब थे। तराना गायन सर्वप्रसिद्ध नाम बड़े गुलाम अली का था और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के गायक थे और इनकी गायन भारत के महानतम संगीतज्ञों और गायकों में की जाती थी। प्रसिद्ध गज़ल गायक गुलाम अली इनके शिष्य थे।